अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला का। आज का हमारा टॉपिक है बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर, जो अल्लाह के वली बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। उनकी एक करामत है, वो उनके जो है मुरीद जो है उनके पीर कौन हैं और कैसे जो है वो मुरीद बने अपने पीर के, कैसे जो है वो हिंदुस्तान से इराक़ तक गए, फिर इराक़ से जो है हिंदुस्तान कैसे आए, इराक़ से उन्हें किन्होंने भेजा, किन्होंने भेजा और जो है हिंदुस्तान वापस। ये सब बयान इस पूरे बयान में जो है बताया गया है, कैसे कैसे जो है अल्लाह ने जो है उन्हें वली बनाया, कैसे जो है किसके मुरीद हैं और किस तरीके से उन्हें विलायत मिली। इस वीडियो को जो है आखिर तक देखें और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुने पूरा वीडियो। बाबा साहब पता है कौन है? बाबा साहब, बाबा फरीद कौन है? आप इन बुजुर्गों से पूछें, ये जो सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे पूछें कि जब तक पीर नहीं मिलता आदमी वली जल्दी से नहीं बनता। पूरा बयान बाबा सुने, साहब की अभी बहुत ही प्यारा दाढ़ी भी बयान नहीं है, निकली थी चेहरे की, आपको अभी मज़ा आ जाएगा। दाढ़ी भी नहीं, पढ़ते थे गालिबन कुदूरी तक ही पड़ा था, अभी तक कुदूरी तक पड़ा था, अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। शौक पैदा हो गया, दोस्तों ने कहा मुरीद होना, मुरीद होना, मुरीद। तो पहले तरीका ये था कि मुरीद ढूंढने निकलता था पीर को कि मेरा पीर कौन होगा। उसकी वजह वाह यह वाह। है, उसकी वजह यह है कि जिसको सच्चा पीर मिल जाता है उसको अल्लाह जल्दी मिल जाता है। वाह वाह। अगर अल्लाह मिलने की निशानी है तो क्या, जिसको पीर मिल गया सच्चा उसको अल्लाह मिल जाता है जल्दी। तो वो लोग पीर ढूंढते थे, कौन पावरफुल शख्सियत है जो पहुंचा सकती है। तो बाबा साहब भी पीर ढूंढने निकले। क्या ढूंढने निकले? पीर ढूंढने निकले। मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी हैसियत नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मुरीद ढूंढे जाते, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता किसी का दिल दुखे, तो ये बात मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। लेकिन पीर ढूंढने का मिजाज था, पहले पीर ढूंढने निकलते थे। गौस पाक निकले पीर ढूंढने, गरीब नवाज निकले, मकदू में सिमना तो सिमनान से चल के पंडोआ तक आए पीर ढूंढते ढूंढते। मेरे बाबा साहब सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन भी पीर ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते हिंदुस्तान से इराक तक पहुंचे। कहां तक? इराक तक। और जब इराक पहुंचे तो वहां उस वक्त एक बहुत बड़ी हस्ती सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी अपनी वाह वाह। खानका की रानाइयां सजाए बैठे थे। और ये कौन है शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी? गौस पाक ने इनसे कहा था, शहाबुद्दीन इराक में तेरे बाद कयामत तक तुझ जैसा वली पैदा नहीं हो सकता। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी आपकी खानका में पहुंचे, बहुत नाम सुना तो और थे भी। शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी क्या है? उनकी अवारिफुल मुआरिफ पढ़ करके पता चलता है कि शहाबुद्दीन सरवर्दी है कि चस्ती का नाम। और फिर गौसपाक जिसके बारे में कहे कि कयामत तक तुझ जैसा वली अब इराक में पैदा नहीं होगा, तो वो शहाबुद्दीन सरवर्दी क्या होंगे? उनकी खानकाएं पहुंचे तो खानकाओं के अंदर खाना खिलाना बहुत महबूब अमल समझा जाता है। गौसपाक कहते हैं मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट कर देखा तो मैंने खाना खिलाने से बड़ी नेकी कोई नहीं देखी। ईमान के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को क्या है? खाना खिलाना। अहले जाहिर और सूफिया में फर्क ये है कि अहले जाहिर सिर्फ खाना जानते हैं, सूफिया भूखे रह के खिलाना जानते हैं। ये भी बेशक, सूफिया बेशक। का तर्ज है। तो खानकाओं के अंदर और दूसरों में फर्क यही है। दूसरों का हाल ये, बेचारे वो मदरसे का चंदा तक खा जाते हैं, और जो सच्चे खानकाई लोग हैं वो खुद कमा करके सूफिया को, वो सूफिया अल्लाह की मखलूक को खिलाते, वो परिंदों को तक खिलाते हैं। बहरहाल बात दूर न निकले, दस्तरखान बिछाएं। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो खानका में दाखिल हुए तो दस्तरखान बिछा था। जैसे आए, आने के बाद सलाम किया। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी ने जैसी देखा पहचान लिया। इसलिए कि कहते हैं सपूत के पांव पालने में नजर आते हैं और जौहरी जौहर को जान लेता है। सुनार के लिए सोने को परखने में कोई टाइम नहीं लगता। अल्लाह और अल्लाह वालों को अल्लाह वाले को पहचानने में कोई टाइम, जैसी नजर पड़ी समझ गए फारूक आजम का बेटा है। बाबा फरीद फारूक आजम की औलाद में से है। हजरत फारूकी है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अल्लाह अकबर।
तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को देख करके पहचान लिया, और जब पहचान लिया उस फारूकी को, तो मैं शहजादे क्यों आए हो? का हुजूर मुरीद होने के लिए पीर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया कि आपसे मुरीद हो जाऊं। वह अच्छा अभी खाने का टाइम है, बैठो। जब सब बैठे कनीज आई और उसने हाथ धुलाना शुरू किया, और जब कनीज हाथ धुला रही थी सबने हाथ धोया, छोटे छोटे पानी से सबने धुल लिया। भाई हाथ धोने के लिए पानी तो कम ही लगता है, बहुत कोई पानी की जरूरत तो ज्यादा नहीं होती, और इस्लाम भी कहता है जितना लगे उतना ही धोया करो, उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल न किया करो। दरिया के किनारे भी वुजू करने में एहतियात ये है कि पानी जाए करोगे तो कयामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। लोग टरकों पर, नलों पर और गाड़ियों पर आज लिख के लगा रहे पानी बचत कीजिए। मेरे नबी ने 1450 साल पहले पानी की बचत का ऐलान कर दिया। लोगों को जो 1400 साल के बाद समझ में आता है, आमिना का लाल 1450 साल पहले बयान कर दिया। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल तो मुसलमानों को पानी की हिफाजत करना चाहिए। बहरहाल तो वो सब ने धोया। जब बाबा साहब की बारी आई, उम्र में सबसे छोटे थे, तो कनीज आखिरी में उनके पास आई। कनीज पर नजर पड़ी, बाबा साहब ने हाथ धुलना शुरू किया। 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा। तो वहां जितने बैठे हुए थे उनमें बहुत अहले जाहिर थे। जब किसी की कोई गलती देखते हैं तो लोग बहुत कम ज़र्फ होते हैं, हजम नहीं कर पाते। हवा के झोंके से दरख्त तो झूलने लगते, पहाड़ नहीं हिला करते। जो वाकई अल्लाह वाला होगा वो छोटे मोटे हादसे पे कोनियां नहीं मारता, अंकियों का इशारा नहीं करता। अल्लाह वाला जानता है कि गलती इंसानों से ही हुआ करती है, और अल्लाह वाले इंसानों की गलतियों पे पर्दा डाला करते हैं। अल्लाह उन्हें सिफते सत्तारी का सदका अता करता है वलियों को। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने ठुनकियां देना शुरू किया। हैसियत देखो शहजादे की, हाथ धोना नहीं आता, इतने बड़े पीर से मुरीद होने के लिए हिंदुस्तान से इराक तक चल करके आ गए। अल्लाह अकबर। ठुनकियां होती रही, कंखियों से इशारे चलते रहे, खाना हो गया। तो अब हाथ धुले तो बहुत मुख्तसर पानी से, भाई खाने से पहले कम पानी लगता है कि खाने के बाद कम पानी लगता है? और खाने के बाद तो हाथ भरे होते, खाने से पहले तो नहीं होते। अगर ज्यादा लगना है तो खाने के बाद, लेकिन खाने के बाद कम धुला, खाने से पहले ज्यादा। तो सब लोग हैरान थे। तो हजरत शेख सिहाबुद्दीन उमर सरवर्दी समझ गए शहजादे को मतऊन किया जा रहा है, उसके लिए कंखियां लगाई जा रही है, कोनियां मारी जा रही है, इसके लिए बदगुमान हो रहे लोग। पर्दा उठा के बता दूं आने वाला कौन है। कहा शहजादे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मसूद है। मेरा नाम मसूद है। क्यों आए हो? मुरीद होने के लिए। मुरीद होने आए हो? शहजादे ये बताओ क्या तुम पढ़े लिखे नहीं? कि तालिब इल्म तो हूं, तो तुम्हें हाथ धोने के आदाब नहीं पता? ये तो पहले दूसरे दिन मदरसे में सिखा दिया जाता है या उस्ताद सिखा देता है, तुम्हें हाथ धोने के आदाब नहीं पता? इतना पानी जाया कर दिया। कहा हुजूर कहना नहीं चाहता था, लेकिन पूछ लिया है तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। खानकाह आपकी है लेकिन तसर्रुफ किसी और का हो गया है, तो माफी चाहता हूं। बताऊं मैंने हाथ क्यों धुले? कहा हुजूर जब हाथ धुलाने के लिए कनीज आई ना, तो मैंने देखा तो उसकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी। उसकी पेशानी पे मैंने उसकी तकदीर पढ़ी, जहन्नमी लिखा हुआ था। मुझे ख्याल आया इतने बड़े पीर की खानकाह में ऐसे ऐसे उलमा की खिदमत करती है, मशाइख की खिदमत करती है, फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो मुझे उस पर तरस आ गया, इतने बड़े पीर की खानकाह की कनीज जहन्नम में कैसे जाए? तो मैं हाथ नहीं धुल रहा था, मैं तो किसी की तकदीर धुल रहा था। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बेशक बेशक, वाह वाह। मैं तकदीर धुल रहा, जब तक धुल के चमकाना दिया धोता रहा। ये लोगों की नजर का धोखा है। हम पानी नहीं बल्कि किसी की तकदीर जगमगा रहे थे। तब हजरत शेख शहाबुद्दीन ने कहा अरे मुरीद होने से पहले तेरा ये आलम है, तो मुरीद होने के बाद तेरा क्या आलम होगा? इसलिए तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। जा मेरा भाई दिल्ली में बैठा है, कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गरीब नवाज का जानशीन, उसी का मुरीद हो जा। तेरा हिस्सा उसके पास है। तुझ जैसा मुरीद उसी पीर के पास जाना चाहिए और वहां की रहनुमाई की। अब जब बाबा साहब पहुंचे तो भी पीर से वो इश्क की बात, ये इश्क की चली। इश्क करते हो ना अपने बुजुर्गों से, मोहब्बत कर, इश्क किया।
तो बाबा साहब के यहाँ बाबा कुतुब के यहाँ पहुंचे, तो लोगों को जो पहले से पुराने थे ना, उनको थोड़े से, यानी कि क्या कहूं उसको, जो पुराने थे उनको थोड़ी तकलीफ हो गई। हसद बुग्ज वगैरह तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो पुराने मेरे बाबा कुतुब के मुरीद भी बड़े अजीम थे ना, लेकिन उनको दोस्तों ये था पूरा बयान बाबा फरीदुद्दीन गंजेशकर को कैसे विलायत मिली, जो है कैसे जो है पीर जो है मुरीद बनी है, कौन इनका पीर था, कैसे जो है विलायत का मर्तबा मिला। ये थी पूरा बयान आपने सुना। बयान आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।